बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 8 है उसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो जो 8.1 एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। वो कुछ इस तरीके से पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। एम और सी की आप वैल्यू फाइंड करें ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग दैम इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन दी गई है जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगी, उसमें से हमने m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसी तरह जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनका ये सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, दी हुई मसवातों को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जाहिर करने के बाद m और c की कीमत मालूम करें। तो इधर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, इसको हमने सॉल्व करना है। पहले हम इसकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म बनाएंगे, फिर वहाँ से हम m और c की वैल्यू बता देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपने करना कुछ इस तरह कि सबसे पहले एक दफ़ा इसको आप दोबारा लिख लें, x इज इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। अब जैसा कि इधर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इज इक्वल टू के जो लेफ़्ट साइड है उस तरफ हमने सिर्फ और सिर्फ y को रहने देना है। तो इसका मतलब ये है कि y वाली टर्म इज इक्वल टू के इसी साइड पर रहेगी और जो बाकी टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। ये x है, इधर आकर माइनस x हो जाएगा, ये माइनस 2 अपनी जगह पर ही रहेगा। लेकिन इज इक्वल टू के इस साइड पर सिर्फ y होना चाहिए, y के साथ कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके जो लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर सिर्फ y है, लेकिन इधर y के साथ तो माइनस 2 लिखा हुआ है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तमाम की तमाम इक्वेशन को। इसके नीचे भी माइनस 2 लिख देंगे, इसके नीचे भी माइनस 2 और इधर भी माइनस 2। तो ये माइनस 2 इस माइनस 2 को कैंसिल कर देगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर सिर्फ y बच जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि ये x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 1s are 2। तो अगर हम ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ लाइन की जो इक्वेशन है इसको हम लिखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि m किसके बराबर है, 1/2 के बराबर, और c किसके बराबर है, +1 के बराबर है, या खाली 1 के बराबर है। तो ये हमने m और c की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो इस तरीके से क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अब इससे जो अगला क्वेश्चन है इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर भी हमने क्या करना है, एक दफ़ा क्वेश्चन को हम दोबारा लिख लेते हैं और उसके बाद हम y को इज इक्वल टू के जो लेफ़्ट साइड है उस तरफ लिखा रहने देंगे, बाकी जो टर्म्स हैं दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 3x ने इस साइड पर आकर माइनस 3x हो जाना और ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा। तो अब तो ये वो फॉर्म बन गई है कि ये वाली फॉर्म जिसके इज इक्वल टू के इस साइड पर सिर्फ y होना चाहिए। अब इसके बाद हम ये वाला फार्मूला जो है लाइन का जो फार्मूला होता है स्ट्रेट लाइन का, उसको हम इसके नीचे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, तो m किसके बराबर आ जाएगा, -3 के, और c किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जो इंतहाई अहम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का उसको सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और नॉट। यानी कि क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, वो आपने इस लाइन में पुट करने और बताना है कि वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर वाक़या है या नहीं। तो इसी तरह जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि तस्दीक करें क्या नीचे दिए गए नुकात 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, इस पर वाक़या हैं या नहीं। वो नीचे दिए गए पॉइंट्स कौन से हैं, 1.00 है और 1.543 है। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसको आपने सॉल्व इस तरह करना कि ये जो पॉइंट गिवन होगा मसलन 0 0, तो
तो इसके नीचे आपने लिख लेना ये जो पहली चीज़ है ये x होती है, और ये जो दूसरे नंबर पर लिखी होती है इसको हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ x किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और y किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यानी कि x और y दोनों की वैल्यूज़ क्या है, 0 0। इसको अब हमने पुट करना है, किस में पुट करना है, ये जो गिवन लाइन है इसके अंदर पुट करना। तो गिवन लाइन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब x और y को हमने 0 पुट करना है, किस में, इस इक्वेशन के अंदर। तो जहाँ पर x लिखा है उधर ब्रैकेट लगाकर 0 लिख देते हैं, और y की जगह पर भी 0 लिख देते हैं, और बाकी उसी तरह लिख देंगे। तो जब 2 ने 0 से मल्टीप्लाई हो जाना, इसने 0 हो जाना, तो इसके साथ तो कोई चीज़ लिखी नहीं हुई है, ये वैसे ही 0, इसको हम इसी तरह 0 लिख देते हैं, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ये जो लेफ़्ट साइड है इस साइड पर कितना आ जाएगा, 1, और इधर क्या आ जाएगा, 0। अब ये दोनों बराबर नहीं है। अगर तो दोनों साइडों पर जवाब सेम आ जाता, मसलन इधर 0 है तो इधर भी क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो अगर सेम जवाब आएगा तो फिर हम कहेंगे ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर वाक़या है, यानी कि उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो अब तो इन दोनों का जवाब सेम नहीं आया, तो अब हमने क्या लिख देना है, हमने लिखना है 0 0, यानी कि ये जो पॉइंट है डज नॉट लाइज, यानी कि ये इसके ऊपर नहीं वाक़या, किसके ऊपर, ऑन गिवन लाइन, जो गिवन लाइन थी उसके ऊपर ये पॉइंट वाक़या नहीं है। और जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे जो 0 0 है ये लाइन के ऊपर वाक़या नहीं है, लाइन पर वाक़या नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो अब इससे अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम लिखें, इसके नीचे अगर हम लिख लें कि ये चीज़ किसके बराबर है, यानी कि इसको हम दोबारा एक बार लिख लेते हैं, 5 और 3। अब 5 के नीचे x लिखते हैं और 3 के नीचे y लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि x बराबर 5 के है और y बराबर 3 के है। अब हम दोबारा इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं जो इस क्वेश्चन में गिवन है। तो वो लाइन क्या, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3। अब जिस जगह पर x लिखा है उधर ब्रैकेट लगाएंगे और उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 5 माइनस y की जगह पर क्या लिख देना, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 10 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 10 में से अगर हम 3 निकालें तो 7 और 7 और में प्लस 1 करेंगे तो 8। तो 8 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसके अंदर भी सेम हमने यही चीज़ लिख देनी है जिस तरह यहाँ हमने लिखा था। तो अब हम लिखेंगे 5 और जो 3 है, ये जो पॉइंट है डज नॉट लाइज ऑन गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है उसके ऊपर ये पॉइंट वाक़या नहीं है। तो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे जो 5 और 3 है लाइन पर वाक़या नहीं है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन दोनों क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो जो यूनिट नंबर 8 था उसके अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो इंतहाई अहम थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वो क्वेश्चन जिसके अंदर आपने m और c की वैल्यू फाइंड की, और दूसरा ये क्वेश्चन जिसके अंदर आपने ये बताना था कि जो दिए गए पॉइंट्स हैं या नुकात हैं वो लाइन पर वाक़या हैं या नहीं है, यानी कि लाइन के ऊपर लाइज करते हैं या नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।